रुद्रपुर दौरे के दौरान जेपी नड्डा बंगाली समाज के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में नड्डा ने बंगाली समुदाय के लोगों को भरोसा दिया कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। आप आशीर्वाद बनाए रखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और बंगाल के लोगों का जो डिमांड है, उनकी जो मांगे हैं, उसको मुख्य धारा में शामिल करते हुए आगे बढ़ाना हमारा काम है। हम जरूर करेंगे ये हमारा। 12,000 किलोमीटर बना करके 4 धाम को जोड़ा गया है। आज तो 889 किलोमीटर की सड़क बन रही है, चारों धाम को जोड़ा गया। मोदी जी इससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा ये वीरों की भूमि है, यहाँ अगर 4 धाम बन रहा है तो सैन्य धाम भी बनना चाहिए और वीरों को याद करना चाहिए। हरिद्वार में और हल्द्वानी में दोनों में रिंग रोड का काम चल पड़ा है ताकि टूरिस्ट बाहर से डाइवर्ट हो जाए, इसका काम चल पड़ा है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम के तहत 3,340 करोड़ रुपए और लगभग 55,000 लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। इसके लिए मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मोदी जी ने किस तरीके से स्कीम को आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आपको ऋषिकेश नहीं जाना पड़ेगा, आपको रुड़की नहीं जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। रुद्रपुर दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने शहीदों को याद किया। नड्डा ने शहीद उधम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों से भी मुलाकात की। जेपी नड्डा आज रुद्रपुर में मौजूद रहे। न सिर्फ यहां से उन्होंने चुनावी बिगुल आज बजा दिया, विरोधियों पर निशाना साधा, तो वहीं शहीदों को भी नमन किया। शहीद उधम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में पदयात्रा निकाली। हरीश रावत ने सबसे पहले टिबड़ी में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। पदयात्रा के दौरान हरीश रावत ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। और राजनीतिक संदेश ये है कि देश में भी और राज्य में भी महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आम जन की कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं। उसके खिलाफ हम एक रचनात्मक भाव से तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के अपना आक्रोश व्यक्त करना। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन मनीष सिसोदिया ने देहरादून में बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सिसोदिया ने व्यापारियों से बातचीत की, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार कर रहे व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान सिसोदिया ने व्यापारियों के सामने दिल्ली सरकार का मॉडल रखा। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के हितों के लिए क्या क्या काम किए हैं। उत्तराखंड के व्यापारियों से चर्चा की कि किस तरह से उत्तराखंड में वो संभावनाएं हैं कि उत्तराखंड का व्यापारी न सिर्फ अपनी तरक्की कर सकता है बल्कि पूरे उत्तराखंड की तरक्की में भागीदार बन सकता है। यहाँ पर्यटन में, आध्यात्मिक पर्यटन में, रिलीजियस के अलावा एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिज्म में, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन सब में इतनी संभावनाएं हैं कि व्यापारी बहुत तरक्की कर सकता है यहाँ का और उसके माध्यम से एक आम आदमी की खूब तरक्की हो सकती है। लेकिन उसका रोड मैप बनाना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिटिकल विजन तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए ऐसी सरकार लानी पड़ेगी जिसमें पॉलिटिकल विल हो, उसके पास पॉलिटिकल विजन हो इस चीज़ का काम करने का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके पूरे ढांचे पे काम करेगी। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 6-7 साल में काम करके व्यापारियों से चर्चा कर करके, अलग अलग सेक्टर के व्यापारियों से चर्चा कर करके दिल्ली का जो GSDP है वो बहुत मेहनत करके 11 से 12% पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे को लेकर हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा कि पहाड़ पर वोट कटवा पार्टी के लिए कोई जगह नहीं। अभी कुछ दिन उनको उत्तराखंड के गाढ़ गधेरों
का अनुभव लेने दीजिए, अच्छी बात है। हम किसी पार्टी के आगमन पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, इस समय जो भी पार्टी वोट कटुआ के तौर पर काम करेगी, उस पार्टी को लोग लंबे समय तक दंडित करेंगे। और इस समय कोई भी तीसरी पार्टी जो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को लाभ पहुंचा रही है, वो जनता को स्वीकार्य नहीं है। चुनावी मौसम में उत्तराखंड में नियुक्तियों का मामला गर्मा गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत और भाजपा के नेताओं के बीच इसे लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। हरीश रावत ने एक बार फिर से ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिन पदों को निकाला गया था और कई पदों में परीक्षाएं भी हुई, उन सबको अपने आंकड़ों में शामिल करवाकर कुछ भाजपाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। धर्म को खटास के लिए इस्तेमाल करती है, समाज में खटास पैदा करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए। हम धर्म को अपनी व्यक्तिगत आस्था और ईश्वर के साथ अपने तारतम्य को स्थापित करने के लिए करते हैं। हमारा और उनका मकसद अलग अलग है। उनका मकसद है समाज में विद्वेष फैलाना। और चुनावी मौसम में महिलाओं को टिकटों में आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ रही है। टिहरी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय टिकटों में महिलाओं को 40% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। किशोर उपाध्याय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों से 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए। प्रेक्षक जी से कहा है कि वो अपने साथियों के साथ और हाईकमान से बात करके, और मैं इस पक्ष में हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो कहा है, मैंने तो बल्कि 2017 के चुनाव में कहा था कि हम लोगों को एक बार ये कोशिश करनी चाहिए या एक नई धारा यहाँ से जो है बनानी चाहिए राजनीति की, कि एक बार पूरी विधानसभा और पूरी सरकार अपनी बहनों जो अब अच्छे ढंग से घर चला सकती हैं, और उत्तराखंड वैसे भी नारी विमर्श का जो है उद्गम स्थल रहा है, एक बार 70 के 70 सीटों पर लड़वा दीजिए, उनकी सरकार बने, और जिस तरह से वो अच्छे तरह से घर चला सकती हैं वो प्रदेश को भी चला सकती हैं।